हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजेश कुमार और स्वागत आप सभी का हमारी फ्री वीडियो कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके इंडियन हिस्ट्री के, जो कि आपके एंशिएंट, मॉडर्न और मिडेवल के मिक्स्ड वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एसएससी सीजीएल 2017 एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। यदि आप इस वीडियो के पीडीएफ चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी ईमेल कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि वीडियो में कोई क्वेश्चन गलत डिस्कस किया है तो आप बेझिझक वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। यह है हमारा 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1। तो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। सो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, अमृतसर को बनाने के लिए अमृतसर में जगह कौन से राजा ने, मुगल राजा ने दी थी, तो वो थे अकबर। दूसरा क्वेश्चन है आपका, हु हैज़ रिटन द फेमस बुक अन्ना कैरेनिना। तो आप जानते हैं अन्ना कैरेनिना एक फेमस राइटर बुक जो लिखी थी आपकी लियो टोल्स्टॉय ने। और आप ये भी जानते हैं कि लियो टोल्स्टॉय की राइटिंग से श्री महात्मा गांधी जी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। विच सी गुरु स्टार्टेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। सो गुरुमुखी स्क्रिप्ट जो कि स्टार्ट की थी श्री गुरु अंगद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाय हुम वर द साकाज वर फाइनली ओवरथ्रोन। तो फाइनली साकाज को किसने हराया था, तो वो था गौतमी पुत्र सतकर्णी। नेक्स्ट है आपका, हु वर द फर्स्ट यूरोपियंस टू सेटअप सी ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा ने इंडिया को डिस्कवर किया था, मतलब कि सी रूट इंडिया का डिस्कवर किया था। तो जो डच थे, दो पुर्तगाली थे, वो थे फर्स्ट यूरोपियन टू सेटअप ट्रेड सेंटर इन इंडिया। विच वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया। सो आप सभी जानते हैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि ब्रिटिशरों द्वारा बनाया गया पहला फोर्ट था। नेक्स्ट है आपका, हु रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट इन 1498 ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग जैमोरिन, हिंदू रूलर ऑफ कालीकट। तो आप सभी जानते हैं कि 1498 में कालीकट पर कौन पहुंचा था, वास्को डी गामा। तो उस समय जो कालीकट के राजा थे वो कौन थे, जैमोरिन। Who was the second governor of India's first wing? Francisco Almeida arrived in 1509 and captured Goa in 1510 AD. So दो सेकंड गवर्नर थे इंडिया के, वो थे अल्फांसो डी अल्ब्यूरेकी। सो जो फर्स्ट थे वो थे फ्रांसिस्को अल्मेडा। ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन। सो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी आपकी 1602 ईस्वी में। डच सेटअप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन। सो फर्स्ट फैक्ट्री जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी मसूलीपट्टनम में, वो थी 1605 में। हु ग्रांटेड अ फरमान टू कैप्टन विलियम हॉकिंस परमिटिंग द इंग्लिश टू इरेक्ट अ फैक्ट्री एट सूरत। सो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इजाज़त दी थी कि वो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाए, सूरत में। वाई डिड मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। सो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी, ताकि वो जो साउथ एरिया रीजन है उसको भी अच्छी तरह से कंट्रोल कर सके। विच आर द टाइल अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर दैट डील विद द स्टोरीज ऑफ वेरियस बर्थ ऑफ बुद्धा। हम सभी जानते हैं कि जो जताकाज आपके लिटरेचर है वो किससे बिलोंग करते हैं, बुद्धिस्ट से। Near the bank of which river excavation have brought to the light that Indus Valley civilizations pre-located to far south। तो कृष्णा रिवर पर जब खुदाई हुई तो उससे पता चला था कि जो आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो फार साउथ तक फैली हुई थी। Which region of India was ruled by Sultan Jainul
अबिदीन। सो जैनुल अबिदीन ने कश्मीर पर शासन किया था, कश्मीर के राजा थे वो। ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच लेड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। सो ऑल इंडिया हड़ताल वॉज फर्स्ट लेड ड्यू टू द प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट। The best and the bravest of the military leader of the rebels, about whom was this said by Sir Hugh Ross। So Hugh Ross ने ये लाइनें कही थी रानी लक्ष्मीबाई के लिए, जो कि झांसी की रानी थी। Who organized a Maratha confederacy against the English, leading to the Third Anglo-Maratha War। So वो थे the पेशवा। Who was the Afghan ruler of India whose administrative system was emulated by the British। So वो थे शेर शाह सूरी। Who was the last ruler of the Tughlaq dynasty of the Delhi Sultanate। So Nasruddin Muhammad was the last ruler of Tughlaq dynasty। During which reign was Kalidas lived। So कालिदास थे जो चंद्रगुप्त टू के काल के पोएट थे। Who was the last of the 24th Jain Tirthankara। So Mahavir was the last 24th Jain Tirthankaras of Jain। So पहले कौन थे? ऋषभ देवा। Who was called जिंदा पीर, लिविंग सेंट किसे कहा जाता था, किस मुगल को कहा जाता था इंडिया के अंदर? So औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। By which ruler was the practice of military governmentship first introduced in India। So Greeks were the first who introduced military governorship in India। Who commemorated that Cripps mission was a post dated check on a crashing bank। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है ये। तो ये लाइनें कही थी श्री महात्मा गांधी जी ने, किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में। विच इंग्लिश मैन वॉज द फेलो ऑफ गांधी जी इन साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका में जो गांधी जी का फॉलोवर था वो कौन था? पोलैक। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। सो रेड ड्रैगन वॉज द फर्स्ट इंग्लिश शिप दैट केम टू इंडिया। Who was the Sultan of Delhi who is reputed to have built the biggest network of canals in India। मतलब कि इंडिया में सबसे बड़ा नेटवर्क कैनाल्स का स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को। Which port handled the North Indian trade during the Gupta period। So Broch was the name of the port that handled the Indian trade with which port that handled the North Indian trade during the Gupta period। Which philosophy hold that the world is created and maintained by universal law। तो ये है आपका जैन फिलोसफी में। In which year was the Goa captured by the Portuguese। तो आप सभी जानते हैं कि गोवा जो कैप्चर किया गया था वो 1510 ईस्वी में। Let no man ask a man's sect or caste whose dictum was this। तो ये डिक्टम थे आपके रामानंदा के। By whom was the साका एरा फाउंडेड। तो साका एरा की शुरुआत की थी कनिष्का ने। आज जो हमारा कैलेंडर है वो भी किस पे है? साका एरा पे बेस्ड है। Which historical source is attributed to the मेगास्थनीज। तो आप सभी जानते हैं कि जो इंडिका पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? मेगास्थनीज ने। Which ancient महाजनपदा was located on the bank of Yamuna। So Vatsa was the महाजनपदा was located on the bank of Yamuna। To which Veda does Ayurveda owe its origin। So Ayurveda owe its origin in Yajur Veda। In which year was the Indus Valley civilization discovered। तो हम सभी जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि सन 1921 में खोजी गई थी। Which first Indian leader to undergo imprisonment in 1882। So C Vijay Raghavchari was the first Indian leader to undergo imprisonment in 1882।
हु इज़ नोन एज द ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी जानते हैं, श्री दादा भाई नरोजी। व्हाट वाज द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल? सो मुगलों की कोर्ट लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन। बाय हुम वाज द पंचतंत्र रिटन? तो पंचतंत्र वॉज रिटन बाय विष्णु शर्मा। फ्रॉम विच रूलर डिड अल्बेरुकी कैप्चर गोवा? सो बीजापुर, बीजापुर के रूलर से गोवा को कैप्चर किया था किसने? अल्बेरुकी। हु हैज़ बीन कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया? तो हम सभी जानते हैं समुद्रगुप्त, जो कि गुप्त पीरियड के काफ़ी फेमस राजा थे, उन्हें भारत का नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है। हु वाज द पायोनियर सोशल रिफॉर्मर? सो श्री राजा राम मोहन राय इज नोन एज अ पायोनियर सोशल रिफॉर्मर। विच रूरल डाइड वाइल प्लेइंग चौगन? सो जलालुद्दीन खिलजी was died while he was playing चौगन। of which thing were the Indus Valley houses built? आप सभी जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर थे वो सारे पक्की ईंटों के बने हुए थे, ब्रिक्स के बने हुए थे। इन विच ईयर डिड एनी बेसेंट इंजॉय द प्रेजिडेंटशिप ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस? सो सन 1917 में। और आप सभी जानते हैं कि जो पहली महिला थी जिसने INC की अध्यक्षता ली थी। एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट वाज पास्ड ड्यूरिंग विच वायसराय? सो जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट था वो कर्जन, लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में पास हुआ था। नेक्स्ट है आपका विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह? तो कौन से सिख गुरु थे जो अपने आप को सच्चा बादशाह कहलाते थे? वो थे गुरु हरगोविंद। ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुतमिश विच वॉज द सिल्वर कॉइन इन यूज? सो जो सिल्वर कॉइन यूज में था इल्तुतमिश के टाइम में उसे क्या बोलते थे? टंका। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ राष्ट्रकूट एम्पायर? सो राष्ट्रकूट एम्पायर की फाउंडेशन रखी थी वो थे दांती दुर्गा। इन विच ईयर डिड अशोका द ग्रेट कंक्वर्ड कलिंगा? सो 261 BC में अशोका ने कलिंगा को जीत लिया था। और आप जानते हैं कि इस युद्ध के बाद जो अशोका थे वो सन्यासी हो गए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड टू दिल्ली ड्यूरिंग विच रेन? तो आप जानते हैं कि 1911 में जो इंडिया की कैपिटल थी वो कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई थी। तो वो उस टाइम जो लॉर्ड हार्डिंग्स के टाइम में ये शिफ्ट की गई थी दिल्ली। हमारे देश की कैपिटल कहाँ से? कलकत्ता से। हु इज़ एसोसिएटेड विद द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के जनक किसे माना जाता है? वो है लॉर्ड रिपन को। विद विच मैन अल्बेरूनी केम टू इंडिया? सो अल्बेरूनी केम विद मोहम्मद ऑफ गजनी। तो महमूद गजनी के साथ अल्बेरूनी आया था। ट्रेडिशन हैज़ इट दैट बाय हुम वाज अजातशत्रु इंस्टिगेटेड टू मर्डर हिज फादर? सो देवदत्ता के कहने पर अजातशत्रु ने क्या किया था? अपने पिता का मर्डर किया था और राजगद्दी पर बैठ गया था। हु वॉज कॉल्ड बाय द ब्रिटिश रूलर एज द लीडर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? सो बाल गंगाधर तिलक was is called as the leader of Indian unrest by the Britisher. Which ruler fought the fourth Anglo-Mysore war in which he was killed? So Tipu Sultan. Who was the first Muslim ruler in India? So Muhammad Ghori was the first Muslim ruler in India. Nalanda University flourished during the reign of which ruler? So नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो काफ़ी फ्लरिश करी थी, फली फूली थी, वो किसके शासन में? वो थे हर्षा। Who founded the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी was founded by मदन मोहन मालवीय। Who was the founder of the French East India Company? सो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक थे जीन
बैपिस्टे कोलबर्ट, J.B. कोलबर्ट। The doctrine of lapse was an annexation policy devised by which Governor General of India? सो आप सभी जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। In which year Queen Victoria's proclamation assuming the government of India took place? सो 1858 में। The Montagu-Chelmsford reforms were reforms introduced by British government in India in 1919. What was their objective? So जो मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था सन 1919 का, उसका में मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या था? टू इंट्रोड्यूस सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन टू इंडिया। सोलवा सूत्र आर रिलेटेड टू द विच ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स? सो सोलवा सूत्र रिलेटेड टू द जियोमेट्री। किताब आई रहेला is a work by a foreign traveler as an account of his travels. What is the name? So Ibn Battuta. The Hindu classic Padmavat was a work by a Muslim writer. Name him. So the Hindu classic Padmavat was written by Malik Muhammad Jaisi. The Chipko movement was found to save trees from destruction. By what name was it known in Karnataka? तो चिपको मूवमेंट का नेम कर्नाटका में क्या था? वो था अपिकोन मूवमेंट। To avenge whose death did भगत सिंह shoot and kill जनरल सॉन्ड्रेस? तो आप सभी जानते हैं कि लाला लाजपत राय के बदला लेने के लिए जो भगत सिंह जी थे, उन्होंने जनरल सॉन्ड्रेस को मार दिया था। In which province Muslim League formed their first government after the 1946 election? So 1946 में 1944 के इलेक्शन के बाद सबसे पहले बंगाल में। The famous bull seal of Indus Valley civilization is found at which place? तो यह है आपका मोहनजोदाड़ो के अंदर। इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु रिप्रेजेंट कांग्रेस? तो आप सभी जानते हैं कि जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर श्री महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। विच मिडेवल बुक वॉज रिटन बाय गुलबदन बेगम? तो आप सभी जानते हैं हुमायूं नामा जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। ड्यूरिंग द मिडेवल इंडिया हु वॉज द ओनली हिंदू किंग टू सिट ऑन थ्रोन ऑफ दिल्ली? आप सभी जानते हैं वो थे हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू के नाम से भी जाना जाता है। हुज रेन वॉज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ मुगल एरा? सो शाहजहां के रेन को, शासन को मुगल एरा का गोल्डन एरा भी माना जाता है। फ्रॉम विच माइंस कोहिनूर डायमंड वॉज फाउंड? आप सभी जानते हैं जो कोहिनूर का हीरा था वो गोलकोंडा की खान से निकला था। द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली हु अटेम्प्टेड द कॉन्क्वेस्ट ऑफ साउथ इंडिया वॉज? सो अलाउद्दीन खिलजी वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली जिसने साउथ पर आक्रमण किया था, साउथ इंडिया के साउथ रीजन पर। द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रिसाइडेड बाय? सो फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस आप जानते हैं जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, उसकी जो पहले सेशन के अध्यक्ष थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। द जॉइंट सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वॉज हेल्ड इन 1916 एट? तो ये हुआ था आपका जॉइंट सेशन लखनऊ में। हु हैज़ बीन नोन एज द फ्रंटियर गांधी? आप सभी जानते हैं अब्दुल गाफर खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। द होम रूल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय एनी बेसेंट? जो होम रूल मूवमेंट थी वो एनी बेसेंट के द्वारा चलाई गई थी। द फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज? सो लॉर्ड कैनिंग। द फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन? तो भारत की पहली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई थी? जमशेदपुर में। बाय हुम वाज द जजिया एबोलिश्ड? आप सभी जानते हैं जजिया कर को किसने समाप्त किया था? अकबर ने। द बैटल ऑफ प्लासी 1757 में जो लड़ी गई थी किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी आपकी इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर और सिराजुद्दौला के बीच में, जिसमें इंग्लिश और ब्रिटिशर ने क्या किया था? सिराजुद्दौला को हरा दिया था।
जो कि सिराजुद्दौला कौन था, बंगाल का नवाब। द बैटल ऑफ बक्सर वॉज हेल्ड बिटवीन, तो बैटल ऑफ बक्सर जो आपकी लड़ी गई थी वो थी ब्रिटिशर की तरफ से थे मुनरो, और किसके बीच में लड़ी गई थी, सिराजुद्दौला, मीर कासिम एंड शाह आलम, इन तीनों चारों के बीच में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स प्लस ये तीनों एक तरफ थे और ब्रिटिशर्स एक तरफ थे, और इस लड़ाई में कैप्टन मुनरो जो कि ब्रिटिशर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इनकी जीत हुई थी। द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1616। अलेक्जेंडर अटैक्ड इंडिया इन एंड कैप्चर्ड अप टू द रिवर ब्यास। आप सभी जानते हैं भारत पर अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी में आक्रमण किया था। Who founded the Magadhan Empire of Haryanka dynasty and he was the first influential king of ancient India. So मगधन एम्पायर की, और या फिर आप कहो हरियंका डायनेस्टी की नींव किसने रखी थी, वो थे बिम्बिसार। Who was the author of हर्ष चरिता एंड कंदम्बरी। सो हर्ष चरिता और कंदम्बरी के जो ऑथर थे वो थे आपके बाणभट्टा, जो कि कोर्ट पोएट थे किसके, हर्षवर्धना के काल के। The ruler of Iran Persia who invaded India in 6th century BC. So King Darius I, जिसने 6ठी ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। Venetian traveler to India in 30th century. So Venetian traveler जो इंडिया में आया था 30th century में वो था मार्को पोलो। Who started the धन्वंतरी ब्रांच एंड वॉज एन एक्सपर्ट इन प्लास्टिक सर्जरी। तो आप सभी जानते हैं ऋषि सुश्रुत जो कि प्लास्टिक सर्जरी के जनक भी माने जाते हैं। Who defeated हर्षवर्धना इन नॉर्थ एंड महेंद्र वर्मन ऑफ साउथ। आप सभी जानते हैं वो थे पुलाकेशिन II। Who wrote अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी वॉज रिटन बाय पाणिनि। Dash was famous astronomer who wrote Brihat Samhita. So Brihat Samhita was written by Varaha Mira. What are the symbols used for Buddha birth? बुद्धा बर्थ के लिए आप सभी जानते हैं किसका सिंबल का यूज़ किया जाता है, लोटस एंड बुल का। और सिंबल जो कि फर्स्ट सरमन जब पहला संदेश दिया था बुद्धा ने, उसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, वो है धर्म चक्र का। Who built the कैलाश टेम्पल एट एलोरा। सो एलोरा का कैलाश टेम्पल बनवाया था कृष्णा I ने। इंडो ग्रीक रूलर हु हैड हिज बाउंड्रीज अप टू पाटलिपुत्रा। सो मेंद्र। अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर डिसिफर्ड बाय जेम्स प्रिंसेप इन द ईयर। आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो अशोका इंस्क्रिप्शन था, लेख था, उसे डेसिफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने सन 1923 में, सॉरी 1837 में। द वर्ड इशू बाय अशोका टू डिनोट बुद्धा। तो आप सभी जानते हैं अशोका ने भगवती वर्ड का यूज़ किया था बुद्धा को डिनोट करने के लिए। ग्रीको रोमन ट्रेडर हु विजिटेड साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम पीरियड वर डेनोटेड विद द टर्म सो यवानास। जैन तीर्थंकर हु वॉज रिलेटेड टू श्री कृष्णा। तो श्री कृष्णा से रिलेट करके किसे देखा जाता था, ऋषभ देवा। और ये क्या थे, पहले तीर्थंकर थे किसके, जैन धर्म के। और आखिरी कौन थे, महावीर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ हिम्स इन दी ऋग्वेदा आर अ प्रेज ऑफ। सो सबसे ज़्यादा जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, हिम्स लिखे गए हैं ऋग्वेदा के अंदर, वो कौन से भगवान के लिए हैं, इंद्र देवता के लिए। वैदिक टर्म अघन्य डिनोट। सो वैदिक काल में अघन्य किसे कहा जाता था, गाय को, काऊ को। हु इज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यह है अलेक्जेंडर कनिंघम ने को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। हु वॉज द फर्स्ट स्कॉलर टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। सो इंडस सिविलाइजेशन की टर्म पहली बार किसने यूज की थी, जॉन मार्शल ने। द इंडस वैली पीपल वर एक्वांटेड विद द यूज़ ऑफ बोथ। मतलब कि जो इंडस वैली के पीपल थे वो दोनों किन दोनों चीज़ों का यूज़ करना जानते थे अच्छी तरह से, वो थे कॉटन एंड वूल।
हु अडोप्टेड द टाइटल ऑफ महाधीराजा मीनिंग किंग ऑफ किंग्स, सो राजा चंद्रगुप्त वन। हु इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, सो समुद्रगुप्त इज आल्सो नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। और समुद्रगुप्त जो वो किसके बेटे थे, वो थे चंद्रगुप्त वन के। फाहिन विजिटेड फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ गुप्ता एम्परर, तो कौन से गुप्ता एम्परर के टाइम पर फाहिन जो कि एक चीनी यात्री था भारत आया था, तो वो थे चंद्रगुप्त टू। कालिदास वॉज अ फेमस संस्कृत राइटर एंड पोएट इन द कोर्ट ऑफ हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त टू। विक्रमादित्य जी ने टाइटल दिया गया है। द सिविल सर्विस वॉज ब्रॉट इन टू एग्जिस्टेंस बाय, तो भारत में सिविल सर्विस की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, जो कि भारत के 1786 से लेकर 1793 तक वायसराय रहे थे। Who adopted the policy of subsidiary alliance, a system to keep the Indian ruler under control and to make the British the paramount power? So subsidiary alliance के जनक किसे माना जाता है, वो है लॉर्ड वेलेस्ली को। The first governor general of India, so first governor general of India was लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट। आप सभी जानते हैं कि इससे पहले ये क्या थे, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। तो जब आपका 1833 का चार्टर एक्ट पास हुआ था, उस एक्ट के तहत पर इन्हें भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। सो गाइज, ये था आपका पहला पार्ट इस वीडियो का 1000 क्वेश्चन वन लाइनर सीरीज़ का। सो नेक्स्ट पार्ट की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। आपके पास ईमेल इस वीडियो में जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं या आगे आने वाले जितने वीडियो में डिस्कस मैं क्वेश्चन करूंगा वो सारे PDF आपके पास पहुंच जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।